हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं 6 राशियां और उन पर शनि का प्रभाव किस प्रकार से विवाह में देरी करता है उसके बारे में बताऊंगा। विवाह में देरी एक समय ऐसा होता है जब दशाएं अच्छी होती है, अंतर्दशाएं अच्छी होती है, योग भी बनते हैं, विवाह के अवसर भी बनते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सी बार या तो माता पिता किसी कार्यवश ध्यान नहीं देते हैं या संतान किसी कार्यवश ध्यान नहीं देती है और वे योग टल जाते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली में ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन ही खराब चलता है, अच्छा समय भी आता है, अच्छी दशाएं भी आती है, अच्छी अंतर्दशाएं भी आती है, अच्छे प्रत्यंतर भी आते हैं। तो यहाँ मैं विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूँ। अच्छी दशाएं हैं, अंतर्दशा है या प्रत्यंतर है, तो वहाँ योग वाली स्थितियाँ बनती है, बिल्कुल बात बनने वाली होती है, लेकिन हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। और फिर वह समय यदि निकल जाए तो फिर बाद में कुछ वर्ष ऐसे निकलते हैं कि उसमें बिल्कुल भी कहीं बातचीत होती ही नहीं, रिश्ते आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। पहले तो हम निश्चिंत रहते हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, आगे भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा समय आता है कि आप चाहें तब भी आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है और आगे से रिश्ते आने ही बंद हो जाते हैं। तो आज जो योग बता रहा हूँ, इस योग को अवश्य देखें, इसमें भी विवाह की देरी बनती है। और यदि लड़का हो लड़की, किसी की भी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो समय रहते ही यदि मिलान आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, तो तैयारी करें, सगाई तो कर ही लें ताकि 6 महीने या 1 साल बाद विवाह हो जाए। तो आज बात शनि की हो रही है। आप देखें यहाँ पर कुंडली और कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान। कुंडली में भाग्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि भाग्य ही कमज़ोर है तो सारी स्थितियाँ कमज़ोर। व्यक्ति मेहनत भी बहुत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती है यदि भाग्य कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी स्थितियाँ भी खराब होती हैं। केवल विवाह ही नहीं, दूसरी स्थितियाँ भी प्रभावित होगी पूरे तौर से। तो 9वें भाव में शनि बैठा हो, लेकिन कौन कौन सी राशियों पर विशेष खराब रहेगा उसके बारे में बताएंगे। 6 राशियां जिन पर शनि नुकसान वाली स्थिति में रहेगा। धार्मिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे पिता की स्थिति हो, चाहे अचानक लाभ वाली स्थिति हो, सारी स्थितियां कमज़ोर पड़ जाएगी। भाग्य स्थान को ससुराल पक्ष भी कहते हैं। ससुराल की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है। तो भाग्य स्थान जो है वहाँ पर शनि बैठा हो, लेकिन कौन कौन सी राशियों पर। पूर्व में मैंने सप्तम भाव के बारे में बताया था कि सप्तम भाव में शनि हो तो विवाह में देरी होती है। पंचम भाव में शनि हो तो विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव तो विवाह का भाव है ही, वहाँ पर शनि बैठा हो तो समस्या रहेगी ही। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव में बैठकर भी शनि सीधा सप्तम भाव को देखेगा, ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है। वहाँ से शनि पंचम भाव से 11वें भाव को भी देखेगा, दूसरे भाव को भी देखेगा, तो ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है। लेकिन 9वें भाव में भी शनि, सबसे पहली राशि मेष राशि, मेष राशि पर शनि हो सप्तम भाव में, तो वैसे तो यह शनि नीच का कहलाता है। 9वें भाव में 1 नंबर अंक लिखा हो, मेष राशि 1 नंबर अंक लिखा हो और शनि वहाँ पर हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े भाग्य स्थान पर, यह बात भी समझें। और मान लो यदि कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, या ऐसी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो भाग्य फिर खराब, यह मान कर चलो। फिर तो व्यक्ति जैसे शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर ली मान लीजिए और अच्छी मेहनत भी कर रहा है, उसके बाद भी उसे उतना लाभ नहीं मिल पाता है और विवाह में भी देरी अवश्य होगी। तो गुरु भी यदि कमज़ोर है तो स्थिति सबसे ज़्यादा खराब। यदि मंगल खराब है तो और भी स्थिति खराब, क्योंकि मेष राशि पर शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है मान लीजिए, और वहाँ पर यदि मंगल की स्थिति भी खराब है
तो फिर वैवाहिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो शनि सप्तम का स्वामी बनेगा। यदि मेष का शनि 1 नंबर राशि पर शनि यदि नवम भाव में है तो 11 नंबर ऐसी कुंडली में सप्तम भाव में लिखा हुआ होगा और शनि सप्तम का स्वामी होगा और नीच का होकर बैठ जाए तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब। फिर मंगल भी यदि खराब है तो और भी स्थिति खराब, कल ही मैंने जानकारी दी है। और यदि गुरु भी खराब तो सबसे बुरी स्थिति। तो 3 प्लैनेट्स की स्थिति देखनी पड़ेगी, एक तो भाव का स्वामी, भाव का कारक और भाव। लेकिन शनि यदि मेष राशि पर नवम भाव में बैठा हुआ है तब भी देरी करेगा ही। नवम भाव में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तब भी देरी हमने देखी है। दूसरी राशि कर्क राशि, 4 नंबर अंक। यदि कुंडली के नवम भाव में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी की भी कुंडली में यह योग बन सकता है। कुंडली के नवम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है और शनि वहाँ पर बैठ जाए, यह स्थिति विवाह में देरी कराती है। चंद्रमा की राशि पर शनि वैसे भी शुभ फल नहीं देता है और ऐसी कुंडली में यदि चंद्रमा भी खराब है, गुरु भी खराब है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर तो वैवाहिक समस्याएं भी होती है। इससे पहले वाली स्थिति में भी यदि मेष का शनि हो तब भी तलाक वाली स्थितियाँ बन जाती है, विवाह होने के बाद भी समस्या। अब तीसरी राशि है नवम भाव में 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य की राशि पर शनि बैठा हुआ है। यह स्थिति भी शुभ नहीं होती, शत्रु राशि है सूर्य की सिंह राशि, तो यहाँ पर भी शनि विवाह में देरी अवश्य करेगा। और ऐसी स्थिति में शनि दूसरे भाव का स्वामी भी होगा, कुटुंब स्थान का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं होती है। दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में शत्रु राशि पर बैठा हुआ है तो स्थिति खराब रहती है। अब अगली राशि की बात करें तो यहाँ पर आएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि, नवम भाव में लिखी हुई है, मंगल की राशि, तो यहाँ पर भी शनि बैठा हुआ है तो समस्या देगा। वृश्चिक राशि का शनि लग्न में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो तब भी समस्या देता ही है। इन राशियों पर, जो भी राशियाँ बता रहा हूँ, इन राशियों पर शनि यदि पंचम में हो, सप्तम में हो तब भी समस्या देगा। तो वृश्चिक का 8 नंबर का जो शनि है वह नवम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनि अगर आप देखेंगे तो कुंडली में 11वें और 12वें भाव का स्वामी होगा, तो 11वां भाव और 12वां भाव सीधा प्रभावित होगा। 12वां भाव शयन सुख का है, 11वां भाव भी इच्छा पूर्ति का भाव है और शनि वृश्चिक राशि पर नवम भाव में है तो कुछ लाभ तो मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे मिलेंगे। जैसे नौकरी में कहीं लाभ मिल रहा है तो धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन जो विवाहिक स्थिति है उसमें भी समस्या अवश्य रहेगी। भाग्य का उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब अगली राशि की बात करें, धनु राशि 9 नंबर। 9 नंबर राशि पर यदि शनि बैठा हुआ है तब भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को खराब करेगा, वहाँ उसके विचार ही नहीं बनेंगे विवाह के। तो ऐसी स्थिति भी हमने देखी है कि शनि यदि कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है और धनु राशि पर है तब भी विवाह में देरी होगी। इस बात को भी आप समझ लें। और दैनिक कार्यों में भी लाभ नहीं मिल पाता है और मान लीजिए शनि की ही दशा है तो समस्या रहती है। और अंतिम राशि 12 नंबर मीन राशि। ऐसी स्थिति में तो सप्तम का स्वामी होगा ही शनि, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली होगी। तो मीन राशि पर शनि बैठा हुआ है नवम भाव में तब भी समस्या रहती है। वैसे भी जिन जिन राशियों पर मैंने स्थिति बताई है, इन राशियों पर शनि विशेष शुभ फल नहीं देता है और यदि भाग्य स्थान पर ही बैठा हुआ है तो यह बुरी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कुंडलियों में शनि की पूजा करवा सकते हैं। उसके मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी से भी बेहतर यदि आप महामृत्युंजय मंत्र, हमेशा बताता हूँ,
शनि यदि कुंडली में पीड़ा दे तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। शनि के दान भी कर सकते हैं, जैसे उड़द है, तिल का तेल है, अभी ठंड है तो कंबल है, नीले वस्त्र हैं, लोहे की कोई वस्तु है तो उसका दान कर सकते हैं। अपंग लोगों की सेवा भी आप कर सकते हैं। जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ पर भी उनको अन्न देंगे, भोजन देंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो नवम भाव में जो शनि है उसके उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन यह विवाह में देरी करता ही है। और यदि दशा भी शनि की चल रही है या आने वाले समय में इसकी अंतरदशा भी आएगी तो उस समय भी आपके काम नहीं बन पाएंगे। इस बात को भी आप समझ लें। इसलिए जो उपाय बताएं छोटे छोटे, इनको अवश्य करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है। ऐसे दर्शक जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। इसलिए नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।